नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं इनकलाब भारती आपके अपने परिवार करियर ग्रुप क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, मेरे पास में काफी लंबे समय से बहुत से अभ्यर्थियों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारे इतने नंबर बन रहे हैं, हमें फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। हमारे 75 नंबर हैं, हमारे 80 नंबर हैं, हमारे 85 नंबर हैं और हमारे 90 नंबर। इस प्रकार से बहुत सारे कमेंट्स आप सभी अभ्यर्थियों के मेरे पास में काफी लंबे समय से आ रहे थे और मैं बार बार जवाब दे करके थक चुका था कि भाई आप लोगों को क्या कुछ करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए है जो ये जानना चाहते हैं कि सर कट ऑफ कितनी कम जाएगी और आप लोगों का कट ऑफ के कम जाने का कारण क्या है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूं आप लोगों का कि मैं कट ऑफ के ऊपर बात नहीं करूंगा कि कट ऑफ कितनी रहेगी आप लोगों की, लेकिन मैं बात करूंगा आज की इस वीडियो में कि आपकी कट ऑफ कम क्यों रहने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ में बना रहिएगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको समय से मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आप लोगों का यूपी पुलिस भर्ती 60,244 पदों के बारे में। ठीक है, ये 60,244 पद है और इसमें सवाल आता है कि कट ऑफ कम क्यों रहेगी। सवाल ये है दोस्तों कि आपका बहुत सारे लोग आप लोगों को मैं बता करके चलना चाहूंगा कि ये कहते थे कि भाई आंसर की आने से पहले की मैं बात कर रहा हूं, आंसर की आने से पहले बहुत सारे अभ्यर्थी ये कहते थे कि हमारे जो है 110% ठीक हो रहे हैं, 115% ठीक हो रहे हैं और इस तरीके से वो लोग जो है अलग अलग तरीके के अपने कयास लगा रहे थे। लेकिन दोस्तों, जैसे ही आंसर की आई मैं सभी के सभी आप लोगों को मैं बता करके चलना चाहूंगा कहां पर सिमट करके रह गए। जो 110 पर था वो आ गया 80 पर, जो 100 पर था वो आ गया 75 पर। तो इस प्रकार से जो है उन सभी की जो गणित था, उन सभी के जो आंकड़े थे वो एकदम से बदल करके रह गए। क्योंकि रियल में मैं आप लोगों को बता करके चलूं कि आंसर की ने आप लोगों के सभी आंकड़े जो थे वो फेल कर दिए। आप लोगों ने YouTube से जो मैच किए थे अपने प्रश्नों को और जो आंसर की आई उसमें बहुत सारा फेरबदल हम लोगों को देखने को मिला था। दोस्तों, आप सभी को बता करके चलूंगा मैं आंसर की आप लोगों की आ चुकी थी, रिवाइज आंसर की आप लोगों की जल्द ही 1-2 दिन में आ जानी चाहिए। ऐसी मेरा मानना है कि ऐसी संभावना है क्योंकि न्यूज़पेपर्स में भी ये बात जो है बहुत तेजी से वायरल हो रही है कि भाई आंसर की जो है आप लोगों की जो फाइनल आंसर की है वो सितंबर के लास्ट तक आ जाएगी। तो दोस्तों, आप लोगों की रिवाइज आंसर की आप लोगों की आ जाएगी। जिन पर आप लोगों ने आपत्तियां की हैं वो भी सारे के सारे परिणाम आप लोगों के सामने आ चुके होंगे और उसके बाद में बहुत सारा फेरबदल आप लोगों को और भी देखने को मिलने वाला है। एक सवाल आप लोगों के मन में यह भी आता है दोस्तों कि आखिरकार जो प्रश्न गलत हैं और जो पूरे के पूरे गलत हैं। देखिए, एक तो है कि उत्तर गलत दिया गया है, एक है कि प्रश्न ही गलत है जो उसमें आप लोगों का प्रश्न पेपर में था। तो उसके मार्क्स क्या सभी अभ्यर्थियों को समान मिलेंगे? तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि भर्ती बोर्ड के मार्क्स देने का जो तरीका है वो डिफरेंट है। वो मार्क्स कुछ अभ्यर्थियों को अलग अलग प्रकार से देगा, सभी अभ्यर्थियों को समान मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। यानी कि किसी अभ्यर्थियों को उन प्रश्न के जो गलत हैं उनके ज्यादा मार्क्स मिल रहे होंगे, किसी अभ्यर्थी को उसके जो प्रश्न है प्रश्न के जो मार्क्स हैं वो कम मिल रहे होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों का जो है ये भी एक कहीं ना कहीं आपके गणित को फेल करने वाला है। और साथ ही साथ दोस्तों, मैं आप लोगों को बता कर चलना चाहूंगा कि नॉर्मलाइजेशन भी बच्चों के आंकड़ों को बहुत ज्यादा जो है बदलने वाला है। उसका कारण समझते हैं। देखिए, 24 तारीख की सेकंड शिफ्ट और 30 तारीख की सेकंड शिफ्ट, इन शिफ्ट का जो बच्चे हैं उनको नॉर्मलाइजेशन सबसे ज्यादा मिलने वाला है। इन शिफ्ट के अभ्यर्थियों को नॉर्मलाइजेशन सबसे ज्यादा मिलने वाला है।
और मैं आप लोगों को बता करके ये भी चलना चाहूंगा दोस्तों कि नॉर्मलाइजेशन देने का जो तरीका होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि अभ्यर्थी जो है आप लोगों का सभी को एवरेज कर लिया जाता है। एक बात देखिए आप लोग, मान लीजिए कि कोई अभ्यर्थी है जो कि आप लोगों का 23 की शिफ्ट का है, 120 क्वेश्चन किए उसने, ठीक है भाई, और 2 प्रश्न के हिसाब से मान लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो आप लोगों का मान लेते हैं कि उसने 100 क्वेश्चन किए हैं, तो कितने प्रश्न बन गए भाई आप लोगों का? 200 अंक बन चुके हैं। एक अभ्यर्थी ने जो आप लोगों का 24 की सेकंड शिफ्ट का है, उसने क्वेश्चन किए कितने आप लोगों का? क्वेश्चन किए हैं उसने 90, सही है उसके, ठीक है। 2 के हिसाब से देख लेते हैं हम लोग, तो 180 बन गए। और इसको जो है आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन मिल गया कितने अंक का? 30 अंक का। तो आगे कौन निकल गया भाई? आगे निकल गया है आप लोगों का 24 की सेकंड शिफ्ट वाला अभ्यर्थी। तो ये तो था नॉर्मलाइजेशन का तरीका। नॉर्मलाइजेशन भी बहुत सारे लोगों को अलग अलग चेंज करने वाला है, ठीक है। एक बात मैं और आप लोगों से कहना चाहूंगा, जो है कट ऑफ कम क्यों रहने वाली है उसके बारे में बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा दोस्तों, आप सभी को जो बात मैं बता रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, अगर वो बात आप लोगों की है तो फिर आप लोग जो है दौड़ की तैयारी कर लो भाई, नहीं तो जिस तरह एसएससी जीडी वालों का हाल हो रहा है ऐसा ही हाल आप लोगों का होने वाला है, ठीक है। इसलिए दौड़ में लग जाइएगा, रनिंग करते रहिएगा कंटिन्यूअसली, किसी प्रकार की ढिलाई रनिंग में बरतिएगा। आपको बता करके चलूं मैं, 15% जो है बच्चे केवल और केवल आपके फिजिकल में पास हो रहे हैं एसएससी जीडी के, वरना 100 में से 85 बच्चे बाहर का रास्ता देख रहे हैं। तो दोस्तों ये जरूरी है। अब बात करते हैं कि कट ऑफ कम क्यों रहेगी, उसका पहला कारण समझो। पहला कारण यह है दोस्तों, आपके एग्जाम पैटर्न में बदलाव हुआ। एग्जाम पैटर्न में बदलाव कैसे हुआ? जैसे पहले आप लोगों के सवाल आए थे मानसिक अभिरुचि के, मानसिक अभिरुचि इस बार हम लोगों को देखने को नहीं मिले हैं, ठीक है। और इसके अलावा पहले सवाल आए थे आप लोगों के डिसीजन मेकिंग के, डिसीजन मेकिंग के, इस बार ये भी प्रश्न आप लोगों को देखने को नहीं मिले। सबसे ज्यादा जो अभ्यर्थियों का जोर था वो इन प्रश्नों को हल करने का था और बच्चों ने इन पर ही ज्यादा फोकस किया था, बल्कि और सब्जेक्ट्स पर किसी पर फोकस नहीं किया था। ज्यादातर गणित इस बार ज्यादा बढ़ चढ़ करके आया है, साथ ही जीके ने, जीएस ने आप लोगों को अच्छा खासा परेशान किया। साइबर क्राइम से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों से जो है अन्य प्रकार के प्रश्न जीके जीएस में पूछ लिए गए। जहां यूपी जीके जीएस पूछी जाती थी, जहां इतिहास पूछा जाता था, वहां अलग ही हमें प्रश्न पत्र में अलग ही पैटर्न देखने को मिला। तो ये एक बड़ा कारण है अभ्यर्थियों का कि कट ऑफ कम जाएगी। दूसरा, अभ्यर्थियों की कम उपस्थिति। फॉर्म कितने अभ्यर्थियों ने भरे थे भाई? 48 लाख ने भरे थे, 48 लाख। पेपर कितनों ने दिया? केवल और केवल 32 लाख अभ्यर्थियों ने पेपर दिया था, 32 लाख अभ्यर्थियों ने, ठीक है। तो 48 लाख ने फॉर्म भरा, 32 लाख ने केवल पेपर दिया, तो यह भी एक कारण आप लोगों का जो है वो कट ऑफ कम जाने का है। तीसरी बात दोस्तों आप लोगों की क्या है? 60,244 पद। इस बार पदों की संख्या बहुत ज्यादा है। पिछली बार की अपेक्षा चाहे वो 49,500 प्लस हो, चाहे वो आप लोगों का 41,500 प्लस हो, सभी से ज्यादा जो है इस बार आप लोगों का यहां पर जो है पदों की संख्या देखने को मिल रही है। तो ये भी एक कारण है कि आपकी कट ऑफ जो है वो कम जाने वाली है। सबसे ज्यादा मुख्य कारण होता है कट ऑफ को हाई करने का, वो है नकल होना। सबसे ज्यादा मुख्य कारण होता है कट ऑफ को हाई करने का, वो है नकल का होना। चाहे वो यूपी एसआई को ले लो, चाहे वो यूपी लेखपाल को ले लो, चाहे वो आप लोगों का जो है रेडियो ऑपरेटर को ले लो, किसी भी भर्ती को ले लो, उन सब में नकल हुई है, उन सब में धांधली हुई है और धांधली ने ही कट ऑफ को हाई किया था। लेकिन दोस्तों ये विश्व की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा थी और ये भारत की, मैं मानता हूं उत्तर प्रदेश की पहली ऐसी परीक्षा थी जिसने एक इतिहास बना दिया कि इस परीक्षा में एक जरा सी भी नकल नहीं हुई है, जरा सी भी नकल नहीं हुई है। तो ये अपने आप में एक तरह से बहुत बड़ा इतिहास
यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने बनाया है कि इस परीक्षा को नकल विहीन कराया हुआ। और नकल विहीन अगर परीक्षा हुई है दोस्तों, मैं आप लोगों को हकीकत बात बता करके चल रहा हूं आप लोगों का, कि आपका जो रिजल्ट है मैं आपको बता दूं कि 60 के आसपास ही रहने वाला है, 60% के आसपास ही रहने वाला है। मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूं। इससे ज्यादा पेपर का पैटर्न बदला हुआ था, इससे ज्यादा किसी भी अभ्यर्थी के अंदर दमखम नहीं है कि वो जो है 100 में से 70-80% पेपर को कर लेगा। तो भाई बात को समझो, 60% तक ही इसकी गुंजाइश है कि आप लोगों का जो है अगर नकल विहीन परीक्षा होती है तो 60% तक ही आप लोगों का जो है अभ्यर्थी क्वेश्चन को, प्रश्न पत्र को हल कर पाता है। तो कहने का मतलब यह है नकल विहीन परीक्षा हुई थी। अच्छा, एक बड़ा कारण यह भी है दोस्तों, 3 गुना अभ्यर्थी फिजिकल के लिए बुलाए जा रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि किसी भी भर्ती में फिजिकल के लिए केवल और केवल 2.5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाता था, लेकिन इस भर्ती में कितने गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है? 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है फिजिकल के लिए। तो भाई ये बहुत सारे कारण हैं कि आपकी कट ऑफ कम रहने वाली है। जिस भाई के भी या जिस बहन का भी जो है आप लोगों के मार्क्स कम है, भाई ये मेरा मानना ये है कि अगर आप लोगों के मार्क्स जो हैं 160 तक बन रहे हैं, ठीक है ना, जनरल कैटेगरी में 170-80 तक अगर मार्क्स बन रहे हैं जनरल कैटेगरी में, क्योंकि उनको नॉर्मलाइजेशन भी मिलने वाला है आप लोगों का, और 170 तक बन रहे हैं, और फीमेल के अगर जनरल कैटेगरी में मार्क्स आप लोगों का 150-160 तक बन रहे हैं, 155 तक बन रहे हैं, तो भाई आप जो है दौड़ की तैयारी शुरू कर दो। अगर नहीं कर रहे हो तो बाद में पछताने के अलावा आप लोगों के पास में कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। धन्यवाद।